हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अमरनाथ सर, प्रधानाचार्य KM इंटर कॉलेज बहादुरगंज गाजीपुर। बेटा, मैंने आपको कल पढ़ाया था अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, अपवर्तन के कारण क्या हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम, उससे संबंधित कुछ और जानकारियाँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपवर्तन के नियम। उम्मीद है आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। आइए देखते हैं। बेटा, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नियम नंबर 2, एक ही रंग की तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण को आई से दिखाएंगे। आपतन कोण की ज्या, अंग्रेजी में साइन कहते हैं, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। एक ही तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात इसको मैथमेटिकल रूप में लाएं तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2। क्या है ये? नियतांक। 1n2 क्या है? नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को जानने के बाद यहाँ जरा दिखाइए बच्चों को। ये देखिए, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु यहाँ पर है जहाँ मैं मार्कर का पेन रखा हूँ, ये नोक है, ये अभिलंब है। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण है। ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण R है, अपवर्तन कोण है। ऊपर का माध्यम 1 है, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 मान लिया गया है। नीचे का अपवर्तनांक माध्यम है N2 और अपवर्तनांक मान लिया गया है N2। तो स्नेल का नियम हो गया साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2, जो कि एक नियतांक है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। आइए, 1n2 क्या है? नियतांक 1n2 को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। नियतांक 1n2 को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसका मान देखिए, 1n2 इक्वल टू n2 अपान n1 होता है, जहाँ n1 क्या है? पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। n2 क्या है? दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब सुनिए, कुछ पॉइंट और आपको बताते हैं। यदि पहला माध्यम वायु व दूसरा माध्यम जल हो, जैसे यहाँ हम कह दें कि पहले माध्यम का नाम है एयर, हवा, और दूसरे माध्यम का नाम रख दिया हमने यहाँ पर क्या है? वाटर। तब इस नियतांक को हम 1n2 की जगह पे क्या लिख देंगे? ANW। A मतलब एयर, W का मतलब है वाटर। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? ANW को वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ANW को पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब देखिए, यदि पहला माध्यम जल हो और दूसरा माध्यम कांच हो, ये कह दिया जाए कि ये वाटर है, ये वाटर है पहला माध्यम, और किरण जा रही है ग्लास में, कांच में। ग्लास माने कांच। तो यदि पहला माध्यम जल और दूसरा माध्यम कांच हो तो इसे हम WNG लिखेंगे। इसे WNG लिखेंगे।
और क्या पढ़ेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, यदि पहला माध्यम निर्वात हो और दूसरा कोई और माध्यम हो, तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। एक बार आप सुनिए, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक, आइए, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालने के लिए एक फार्मूला V=C/N। V क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है, N माध्यम का अपवर्तनांक है, C निर्वात में प्रकाश की चाल है। आगे देखिए, अपवर्तन की घटना में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुविकल्पी के लिए, अपवर्तन की घटना में वेग, ध्यान से दिखाइए, तीव्रता, तरंग दैर्ध्य बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति नहीं बदलती है अपवर्तन की घटना में। आगे चलते हैं, यदि प्रकाश किरण, अब जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि प्रकाश किरण जब सघन से जाती है विरल में तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और इसका उल्टा बताया था कि जब विरल से जाती है सघन में तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से जा रही है सघन माध्यम में, तब क्या होगा भाई, सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा और विरल का कम होगा, मतलब N2 > N1। अब यहाँ फार्मूला लगाते हैं स्नेल का, sin I/sin R, sin I/sin R = 1/2 दैट इक्वल टू N2/N1। N2/N1 इसकी वैल्यू ज़्यादा है, N1 की कम है, मीन्स इसकी वैल्यू जो भी निकल के आए इट विल बी ग्रेटर देन 1। N2/N1 की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1, और जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू भी I की वैल्यू R से ज़्यादा होगी, क्लियर है, sin I > sin R, और इसलिए लिख सकते हैं R < I या I < R। R लेस हो गया, इसका मतलब कि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। पॉइंट नंबर 2 ब्रेक करिए। अब यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से जा रही है विरल माध्यम में, उल्टा, पहले वाले का उल्टा, यदि प्रकाश किरण जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, इसका मतलब कि इस विरल जो पहला माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक अधिक होगा और दूसरे वाले का कम होगा, सो N2 < N1। आइए अब इस पर स्नेल का नियम लगाते हैं, sin I/sin R = N2/N1। अब ध्यान दीजिए, N1 की वैल्यू ज़्यादा है, N2 की वैल्यू कम है, इसलिए इसकी जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी लेस देन 1। N2/N1 की वैल्यू आएगी 1 से कम, लेस देन 1। इसका मतलब कि I की वैल्यू भी कम होगी, R की ज़्यादा होगी, sin I < sin R। इसका मतलब कि R बड़ा होगा, I छोटा होगा। R बड़ा होने का मतलब कि अपवर्तित किरण जो है अभिलंब से दूर हट जाएगी। कब? जब सघन माध्यम से प्रकाश जाएगा विरल माध्यम में। आगे चलते हैं, यदि प्रकाश किरण किसी दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है ऐसे, तो वह बिना अपवर्तित हुए सीधे अपने मार्ग में निकल जाएगी। बिना अपने मार्ग से विचलित हुए वह सीधे अपने मार्ग में निकल जाती है। ऐसे दशा में
आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का मान 0 होता है। देखिए इधर, यदि प्रकाश किरण दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तो I बराबर R इक्वल टू 0, अर्थात प्रकाश किरण सीधे अपने मार्ग में विचलित हुए बिना निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी। स्नेल के नियम को व्यापक रूप में जरा देख लेते हैं बेटा कि ये देखिए साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू N2 अपान N1 पहले पढ़ चुके हैं, और अभी मैंने पढ़ाया आपको, यहाँ देख लीजिए N इक्वल टू सी अपान भी। अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ पे V2 लिख दूंगा। यहाँ देखिए C अपान N2 की जगह पर C अपान V2, यहाँ N1 की जगह पर C अपान V1, C से C कैंसिल, ये आ गया V1 अपान V2, और एक सूत्र ये लेमडा के पद में लिख दिया गया है लेमडा 1 अपान लेमडा 2। ये तरंग दैर्ध्य पहले माध्यम का और ये दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। तो स्नेल के नियम का ये व्यापक रूप है। इस पर न्यूमेरिकल अब हम लोग या अंकित प्रश्न कैसे बनेंगे उसको कल देखेंगे बेटा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा और इसको कई बार देख करके आप इसका लाभ उठाएंगे और इसका आप अपने कॉपियों पे नोट्स बना लेंगे। धन्यवाद बेटा।